जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके पास सरकार से लगभग कोई भी जानकारी मांगने की ताकत हो? नहीं नहीं, ये कोई सुपर पावर नहीं, ये है सूचना का अधिकार। हाँ, पर इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए ना कुछ खास शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम उन्हीं शब्दों का मतलब समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ शुरू होता है इन हाथ से लिखे हुए नोट्स से। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये किसी सरकारी दस्तावेज के जाल जैसा लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर इसे सुलझाएंगे, क्योंकि जानते हैं, इन्हीं नोट्स में छिपी है पारदर्शिता की चाबी। अच्छा, तो कोई भी जानकारी मांगने से पहले सबसे पहला सवाल क्या मन में आता है? यही ना, कि भाई हम पूछें तो पूछें किससे? और यहीं पर हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, ये समझना कि कौन सी सरकार जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो शब्द है ना, समुचित सरकार, इसका सीधा सा मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। मतलब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। अगर आसान भाषा में समझें तो अगर कोई भी संस्था सरकारी है तो ये मानकर चलिए कि वो जवाबदेह है। ये पता होना कि हमें जाना कहाँ है, ये हमारा पहला कदम है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी सरकार जवाबदेह है। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है ये पता लगाना कि उस सरकार के अंदर वो कौन सा इंसान है जो असल में जिम्मेदार है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। और बस यहीं पर सरकार जैसा एक बड़ा और थोड़ा उलझा हुआ सा आइडिया एक असली इंसान की शक्ल ले लेता है। ये जो सक्षम प्राधिकारी है, ये असल में वो ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है आपकी आरटीआई अर्जी को हैंडल करना। यही वो व्यक्ति है जिससे आपका सीधा वास्ता पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ये सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आखिर हैं कौन? देखिए, लिस्ट साफ है। लोकसभा और विधानसभाओं में स्पीकर, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब हर संस्था में एक खास व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि कहाँ पूछना है और किससे पूछना है। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सवाल कि आखिर हम पूछ क्या क्या सकते हैं। सच पूछिए तो यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, इसकी आत्मा है। ये जो शब्द है सूचना, इसके अंदर असल में क्या क्या शामिल है, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो इसकी जो परिभाषा है ना, उसे जानबूझकर बहुत बड़ा और फ्लेक्सिबल रखा गया है। ये सिर्फ कागज के टुकड़ों या फाइलों तक ही सीमित नहीं है। और सबसे कमाल की बात है इलेक्ट्रॉनिक रूप का शामिल होना। इसका मतलब ईमेल, डेटाबेस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, सब कुछ इसके दायरे में आ जाता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर देखते हैं। मतलब हम दस्तावेज और ईमेल की तो बात कर ही रहे हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, किसी मुद्दे पर दी गई राय, सलाह, प्रेस रिलीज, सरकारी आदेश, लॉगबुक, ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अरे रुकिए, लिस्ट अभी और लंबी है। आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, अरे यहाँ तक कि किसी चीज़ का सैंपल या मॉडल भी मांग सकते हैं। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़रूरी है। सरकार के लिए काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों का डेटा भी इसके अंदर आता है। ये तो मतलब पारदर्शिता को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास 3 मजबूत पिलर हैं। कौन सी सरकार, कौन सा प्राधिकारी और क्या है सूचना। पर असल सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है। चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इसे ऐसे समझिए, समुचित सरकार है सवाल का कहाँ, सक्षम प्राधिकारी है कौन, और सूचना की ये लंबी चौड़ी परिभाषा है क्या। जब ये कौन, कहाँ और क्या एक साथ मिल जाते हैं तो ये कानून सिर्फ कानून नहीं रहता, ये हर नागरिक के हाथ में एक बहुत ताकतवर औजार बन जाता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि दरवाजा कैसे खोलना है और चाबी कहाँ है, तो असली सवाल तो अब शुरू होता है कि कौन सी जानकारी मांगी जाएगी। ज्ञान ही तो असली ताकत है। अब सवाल ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया